जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय द्वारा हमने पिछले दिनों भी आपके चैनल के माध्यम से आम जनता आम छात्र छात्रों को बताने की कोशिश किया। जीडी कॉलेज सबसे आय देने वाला ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान लाता है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तब होती है, जीडी कॉलेज प्रधानाचार्य अपने मुंह से बोल रहे हैं कि लगातार हमने रिजल्ट सुधार के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए हमने यूनिवर्सिटी लेटर भेजते हैं, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, बेगूसराय के अंदर लगभग 8 और 9 जिले के बच्चे बेगूसराय में पढ़ने के लिए आते हैं और गणेश दत्त महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। और गणेश दत्त महाविद्यालय में होने के बाद जिस तरह से छात्र छात्रों को ठोकर खाना पड़ता है, ये काफी दुखद बात है। इतना बड़ा बिल्डिंग गणेश दत्त महाविद्यालय एक अलग पहचान, जिले का पहचान है, और यहाँ छात्रों के बैठने के लिए कॉमन रूम नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप कॉलेज कैंपस में घुस जाइए, आपको 1 से 2 पानी पीने का पानी की व्यवस्था है और पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। आप घुस जाइए, जितने भी बाथरूम है, शौचालय है, उसमें साफ नहीं रहता है। इतना भवन निर्माण हो रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कॉलेज कैंपस में भवन निर्माण के नाम पर वो बंडर बांध जो होता है ना, सिर्फ यहाँ बंडर बांध होता है। भवन निर्माण आप जांच कर लीजिए, लगातार हमारा संगठन ने VC को लेटर दिया, राज्यपाल तक लिखने का काम किया। आपने जो भवन बन रहा है, जो भवन निर्माण हुआ है, उसको जांच कर लीजिए, लेकिन जांच कमेटी आता है, फिर उसको जेब भर जाता है, फिर वो वापस चल जाते हैं। ये जांच कमेटी के नाम पर ढोल है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश और आंधी आता है, हमें लगता है बहुत बड़ा घटना जीडी कॉलेज कैंपस में होने वाला है। अब देख लीजिए, 2 साल के अंदर जीडी कॉलेज में बहुत बड़ा घटना होगा। कहीं छत गिरेगा, जिस तरह से नीतीश कुमार का पुल हवा में उड़ जाता है, उसी तरह ये अवधेश बाबू का छत हवा में उड़ जाएगा। लेकिन जो बच्चे के साथ नुकसान होगा, वो नुकसान भरपाई कौन करेगा? हम लोग सोचते सोचते परेशान है। ये दिन देखने के लिए लगता है। आज बच्चे किस लिए इकट्ठा हुए? आज बच्चे तमाम देख सकते हैं, छात्र छात्राएं तमाम लोग हैं, और ये लोग एडमिशन पार्ट 1 में करवा लिए हैं। पार्ट 2 में जब एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, इनका एडमिशन नहीं होता है। जब फॉर्म भरने का डेट पार्ट 2 का आ गया है, पार्ट 2 का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, इनका फॉर्म नहीं भरा जाता है। ये कई मामला है, लेकिन प्रधानाचार्य सीधे तौर पे कहते हैं हम तो लिख कर दे दिए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये तमाम सवालों को लेकर हम तो जीडी कॉलेज प्रिंसिपल को घेरेंगे। हमारा बच्चा अगर ठोकर खाएगा, हमारे छात्र छात्रा अगर ठोकर खाएंगे, हम कहीं जाने वाला नहीं है। हम इस कॉलेज का जो भी प्रशासन है, हम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आज हम बात करेंगे, अगर बात नहीं मानी जाएगा तो हम कॉलेज में ताला भी लगाने का काम करेंगे। व्यवहार किया जाता है। अभी सारे छात्र जाएंगे, जब जाते हैं एग्जाम देने के लिए, डिपार्टमेंट में जाएंगे, इनके साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया जाता है। अगर बच्चे पूछते हैं कहाँ एग्जाम होगा, तो शिक्षक बताते नहीं हैं। वो जो सटाता है, वो चिट्ठी, जो लव लेटर जिसको कहते हैं, वो चिपका देते हैं। उसका कोई पता ही नहीं रहता इस कॉलेज कैंपस के अंदर। जिस तरह छात्रों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, छात्रों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, ये कदापि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन नहीं सहेगा। इसके लिए हमेशा लड़ा है और लड़ते रहेगा। और जिस तरह से अभी देख लीजिए, इतना ही कमी है, जीडी कॉलेज हाथी का दांत बन के एक CCTV कैमरा खड़ा हुआ है। एक भी CCTV फुटेज कम नहीं चल रहा है। एक भी मेन गेट पर भी चले जाइएगा तो वहाँ भी लगा हुआ है, सिर्फ हाथी का दांत बन के खड़ा हुआ है। एक थोड़ा भी यूज नहीं हो रहा है। फॉर्म फिलअप में क्या क्या बोला जा रहा है? जो फिलअप हो रहा है, एक भी छात्र छात्राओं का भी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। चाहे 24-28 वाले सेशन के, तो 23 से 27 वाले सेशन के लिए उसका भी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। बच्चों के साथ सौ तरह व्यवहार किया जा रहा है। और ये जो भवन निर्माण का जो बन रहा है, इसके साथ ढोंग मजाक किया जा रहा है बेगूसराय के साथ। दोषी कौन है? दोषी भ्रष्ट प्रिंसिपल है। ये हमेशा दोषी रहा है। सिर्फ इनको पैसा से मतलब है। कैसे हमारे जेबी में 2 पैसा आएगा, कैसे हम दाली करेंगे, कैसे छात्र नेताओं को हम बैठाकर रुपया बांटेंगे, कैसे हमको चेक देना है, किसको किसको चेक देना, वो चेक बटने चेक वो मतलब रखते हैं। और कॉलेज कैंपस के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पर कहीं भी ध्यान नहीं है, थोड़ा भी ध्यान नहीं है। ये जो भवन जो बना हुआ है, अभी इस पर जांच कमेटी जो बैठेगा, ये भवन भी सही से नहीं निकलेगा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग लगातार क्या करेंगे आज का जो ये आंदोलन? जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी ये भ्रष्ट प्रिंसिपल, तब तक हम लोग डटे रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक हम लोग सभी छात्र छात्राओं के साथ हम लोग हमेशा साथ रहें। आज भी हम छात्र साथ रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, डट के बैठे हुए। बताते हुए अभिषेक कुमार है। अभी मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, इसमें जो है फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो उसमें रिजल्ट की जो है मतलब दिक्कत है कि रिजल्ट निकला तो उसमें पहले जो है पूरे रिजल्ट जो है रिजल्ट सही नहीं था, पेंडिंग है। उसके बाद आधा रिजल्ट सुधार हुआ, आधा अभी तक सुधार नहीं। इसके कारण जो है अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं। काहे ऐसा रिजल्ट आया? ऐसा पता नहीं है। एग्जाम जब हम पूरा दिए, एग्जाम सभी दियो।
फिर भी मेरा जो है रिजल्ट गड़बड़िया। एक बार जो है मैं एप्लीकेशन भी दिए थे, उसके बाद आधा सुधार हुआ, आधा अभी तक सुधार नहीं। कितने दिन से ऐसा हो रहा है? ऐसा सर जब रिजल्ट निकला नहीं तो कितना महीना हो गया? लगभग जो है ये 2-3 महीना हो गया। अच्छा, कितने बार लौटे हो यहाँ से? सर यहाँ से 2 दिन से जो है कंटिन्यू, मतलब महीनों में लगभग 2 बार 3 बार आ जाए। प्रिंसिपल से मिले हो? प्रिंसिपल से हम कहाँ मिले, मतलब काउंटर पर जाते हैं तो इधर उधर पठाते हैं। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल? बोलते हैं आगे जाओ, वहाँ कम होगा, वहाँ कम होगा, ऐसे है ना, मतलब ऐसे में है, ऐसे में कम नहीं होता, तब क्या करेंगे हम लोग? कितने बच्चों का लगभग होगा ऐसा? मतलब मेरे साथ में सब आए हैं, सब बहन है, भाई है, सब साथ में है। सर रिजल्ट में धांधली के बाद जो है एडमिशन में भी प्रॉब्लम आ रही है सर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बातें हैं जो समझने की चीज़ है। अब एडमिशन की प्रक्रिया बहुत ही पवित्र हो चुकी है, ऑनलाइन एडमिशन होता है, और इसमें हमारे अनुकुल भाई चांसलर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दोनों ठोस और कड़ा निर्णय लिया, जिसके चलते एडमिशन में पारदर्शिता आई है। आज के तारीख में एडमिशन में पहले की तरह जो समस्याएं जटिल हुआ करती थी अब नहीं है। विद्यार्थी को समझने का है, उसका अप्लाई करने का तरीका, लिस्ट जब पब्लिश हुआ एडमिशन लेने का तरीका, इस सब चीज़ पर उसको गौर करना होगा, तब जाके बात को ठीक से समझ में आएगा और सही समय पर एडमिशन ले पाएगा। सर जिस प्रकार से एब्सेंट किया गया है उसके लिए भी कोई विशेष यहाँ सुविधा दिया जा रहा है जिस प्रकार से? देखिए, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक है, परीक्षा में एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारण से। अगर विद्यार्थी अपीयर हुए हैं और किसी कारण से उनका रिजल्ट पेंडिंग है कुछ है, तो उसमें त्वरित कार्रवाई के तहत हम लोग परीक्षा फल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इस काम के लिए कल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के पास गया था, उन्होंने बहुत ही ठोस आश्वासन दिया, इसको तत्काल दुरुस्त किया जाएगा और जिन विद्यार्थी का रिजल्ट पेंडिंग है उसको ठीक किया जाएगा। सर छात्रों के लिए क्या, छात्रा के लिए क्या सुविधा दिया जा रहा है सर? जिस प्रकार से यहाँ एक मुद्दा उठाया गया है कि छात्रा जो है भटकते रहते हैं, उसके लिए कोई रूम नहीं, कॉमन रूम देना है। पहले छात्रा गर्ल्स कॉमन रूम था, किसी खास कारण से महाविद्यालय की ज़रूरतों को देखते हुए उसको किसी अन्य कार्य के लिए कन्वर्ट किया गया। लेकिन आज के तारीख में हमारे पास पहले नहीं था, अब एक बिल्डिंग बन चुकी है, हम उसमें तत्काल व्यवस्था कर चुके हैं। वो गर्ल्स कॉमन रूम आज ही से काम करना शुरू होगा, हम विद्यार्थियों को बता दिया है, इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। सर बताया जा रहा है कि शिक्षा विकास केंद्र जो है वो एक शिक्षा विकास केंद्र नहीं, विस्तार केंद्र, हाँ, जिसमें इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन सेंटर। एक्चुअली में विद्यार्थी के समस्या के निदान के लिए विद्यार्थी के निदान के लिए, समस्याओं के निदान के लिए यहाँ विस्तार केंद्र का निर्माण किया गया था। एक्चुअली में जो समस्याएं होती हैं हम उसका आवेदन के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं और उस आवेदन को पुनः फिर हम परीक्षा नियंत्रक यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के पास भेजते हैं। इसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है कि अब वहाँ पर जिससे अत्यधिक छात्र हो गया तो 5 दिन के बदले में 10 दिन काम होता है, लेकिन जितना त्वरित तरीके से होना चाहिए और जितना विद्यार्थी की संख्या है उस हिसाब से नहीं हो पाता, तो विद्यार्थी में थोड़ा असंतोष होता है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन केंद्र को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, साधन संपन्न बनाया जाए। हम लोग इस काम के लिए भी कल ही कंट्रोलर से मिले और आग्रह किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में इस समस्या का निदान बहुत अच्छा निकालेंगे और इस सब समस्या को नहीं रहने देंगे। सर आखिरी सवाल सर, जिस प्रकार से जीडी कॉलेज के साइकिल स्टैंड से चोरी हो जाना क्या चीज़ करना चाहिए, उसके लिए क्या विशेष सुविधा दिया जाएगा छात्रों के लिए?
यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है, यह सर्वविदित है कि यहाँ की छात्रों की संख्या अत्यधिक है। तो कुछ ऐसे छात्र आते हैं जो यहाँ के नियम कानून को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। हम साइकिल लगाने के लिए साइकिल स्टैंड बना चुके हैं। विद्यार्थी से हम बार बार कहते हैं कि तुम लोग साइकिल स्टैंड में ही अपना साइकिल लगाओ। कभी कभी छात्र जो नए आते हैं एडमिशन कराने के लिए या किसी काम के लिए, तो साइकिल ऐसे जगह पर लगा देते हैं जहां सुरक्षित स्थान नहीं रहता है। ऐसी स्थितियों को हम बचने के लिए बहुत गंभीरता से लिए हैं। स्टैंड बनवा रहे हैं सर? हाँ, दूसरा और भी एक साइकिल स्टैंड बनवा रहे हैं ताकि इस चीज़ से बचा जा सके, विद्यार्थी की साइकिल चोरी को रोका जा सके। छात्र संघ का चुनाव भी होना है आगे। देखिए, इस बारे में तो जो निर्देश आएगा विश्वविद्यालय से उसको हम लोग तुरंत लागू करेंगे। पहले आया था चिट्ठी, तो लगभग हम लोग कुछ तैयारियां किए हैं, और जब आएगा फाइनल नहीं ना इस तरह का आदेश आएगा तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करके, हम लोग खुद चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो। उससे महाविद्यालय में बहुत तरह की पवित्रता कायम रहती है, एक अनुशासन बनता है और छात्रों के हित का ठीक से समझा जा सकता है। और सबसे है कि छात्र संघ के बनने से, क्योंकि गलत तरीके से जो विद्यार्थी छात्र के नाम पर राजनीति करते हैं, उस सब चीज़ को रोका जा सके। एक और सवाल रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा सर। आज का जो आंदोलन था बच्चों का, लगातार 3-4 महीने से बच्चों को फॉर्म फिलअप करने में या रिजल्ट में जो गड़बड़ी आ रही है, विश्वविद्यालय के बारे में आप कहते हैं कि विश्वविद्यालय हमारी नहीं सुन रही है, क्या कुछ निष्पादन, कब तक निष्पादन किया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है। विश्वविद्यालय नहीं सुनता तो इतनी समस्याओं का निदान कैसे होता? हमारे कुलपति महोदय बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे प्रशासक भी हैं। पहले की जो समस्याएं थी एक हद तक कम हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं जो विस्तार केंद्र के माध्यम से होना है। अब सवाल उठता है कि फार्म भरने का, एडमिशन लेने का जो तौर तरीका है, विद्यार्थी को भी समझना पड़ेगा, निर्धारित समय में लेना पड़ेगा ताकि उसका सही लाभ पा सके। कब तक आगे डेट को भी बढ़ाया जाएगा? हाँ, अभी जैसे जो एग्जामिनेशन फार्म भरने का डेट था, वो लास्ट डेट के बाद फिर 2 दिन बढ़ाया गया। मतलब जो भी होता है निर्णय विश्वविद्यालय का, वह छात्र हित में होता है। क्या कुछ निर्णय आज आपके द्वारा लिया गया है इन सब आंदोलन? मतलब कुछ जो समस्याएं हैं कि जैसे कि गर्ल्स कॉमन रूम का, हम गर्ल्स कॉमन रूम को एक स्थान दिए हैं। अब एक अलग से फिर दूसरा साइकिल स्टैंड और बनाएंगे। इससे मतलब समस्याओं से बचा जा सके, समस्याओं का निदान हो सके, इसके लिए हम लोग का लगातार पहल हो रहा है। अब ये सब ठीक हो जाना चाहिए।